दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो न सिर्फ मुस्लिम इतिहास के बड़े हीरो हैं, बल्कि पूरे यूरोप में और सभी ईसाइयों के दिल में उन्होंने अपनी रवादारी और इंसानियत से इज्जत कमाई है। जी हाँ, हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात कर रहे हैं, जो एक बड़े दिल वाले हुक्मरान, बहादुर सिपाही और क्रूसेड्स के दौरान जेरूसलम यानी कि बैतुल मुकद्दस को वापस से जीतने वाले लीडर थे। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, उनकी जिंदगी का मकसद क्या था और आज के वक्त में इसराइल उन्हें किस नज़र से देखता है, और साथ ही हम क्रूसेड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनका असल नाम सलाह अद-दीन यूसुफ इब्न अय्यूब था, वो 1137 से 1138 के आसपास इराक के शहर तिक्रित में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक कुर्दिश परिवार से था, लेकिन उनकी परवरिश और तालीम अरब मुस्लिम कल्चर में हुई थी। सलाहुद्दीन ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम और मुस्लिम मुल्कों की हिफाजत के लिए लड़ते हुए गुजार दिया, और उनका सबसे बड़ा कारनामा 1187 में बैटल ऑफ हातिन के दौरान देखने को मिला, जब उन्होंने ईसाई फौजों को शिकस्त देकर जेरूसलम यानी कि बैतुल मुकद्दस को वापस फतह किया। उनका मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं था, बल्कि वो इंसाफ और अमन का निज़ाम कायम करना चाहते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग के बाद भी अपने दुश्मनों के साथ इज्जत और इंसानियत का मामला किया, जो उस वक्त के दौर में एक मिसाली रवैया समझा जाता था। जेरूसलम को फतह करने के बावजूद उन्होंने ईसाई और यहूदी लोगों के लिए मजहबी आज़ादी का ताल्लुक कायम रखा, जिसे उनकी रवादारी और इंसाफ का पैगाम कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है। हातिन की जंग के बाद जेरूसलम पर कितने सालों तक मुसलमानों का कब्जा रहा? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं क्रूसेड्स के बारे में। क्रूसेड्स असल में जंगों का एक सिलसिला था, जो सन 1095 से 1291 तक चला। ये जंगें यूरोप के ईसाई मुल्कों और मुस्लिम शाही घरानों के दरमियान लड़ी गईं, और इनका असली मकसद जेरूसलम और होली लैंड के इलाके को ईसाइयों के कब्जे में लाना था, क्योंकि उस वक्त ये इलाका मुस्लिम हुकूमत के अंदर आता था। क्रूसेड्स का आगाज सन 1095 में पोप अर्बन सेकंड ने किया, जहां ईसाई मुल्कों के लोगों को मजहबी फरीजा समझकर होली लैंड का रुख करने पर उकसाया गया। दोस्तों, क्रूसेड्स के दौरान कई मर्तबा जेरूसलम का कब्जा इधर उधर होता रहा। इन जंगों में दोनों तरफ से बहुत खून बहा, और जंगों के साथ साथ सियासी और मजहबी तकसीम भी बढ़ गई। सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा क्रूसेड्स के वक्त तब आया जब उन्होंने हातिन की जंग में ईसाई फौजों को शिकस्त दी, और फिर 1187 में जेरूसलम को मुसलमानों के कब्जे में वापस ले लिया। सलाहुद्दीन ने इन जंगों के वक्त अपने सिपाहियों और दुश्मनों दोनों के साथ रवादारी का सुलूक रखा। हातिन की जंग के बाद जब उन्होंने जेरूसलम फतह किया, तो ईसाई और यहूदी लोगों को मजहबी आज़ादी दी गई और उनके हिफाजत का इंतज़ाम किया गया। ये एक मिसाली रवैया था, जो उनकी इंसानियत और इंसाफ को साबित करता है। सलाहुद्दीन के इस कदम ने उन्हें यूरोप के इतिहासकारों की नज़र में एक नोबल एनिमी बनाया, जो जंग के बावजूद इखलाकियात और रवादारी का पैकार था। दोस्तों, आज के वक्त में इसराइल के लोग सलाहुद्दीन को मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। कुछ इसराइली इतिहासकार उन्हें एक हॉनरेबल एनिमी के तौर पर याद करते हैं, जो जंग के बावजूद इंसानियत और रवादारी का पैकार थे। जब उन्होंने जेरूसलम फतह किया, तो उन्होंने यहूदियों को भी अपनी मजहबी मकामात तक पहुंचने की इजाज़त दी, जो उनकी रवादारी और इंसाफ का सबूत था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर देखते हैं जो ईसाई और यहूदियों के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बने। ये नज़रिया खास तौर पर उन लोगों का है जो बैतुल मुकद्दस को सिर्फ यहूदियों का शहर समझते हैं। उनकी नज़र में सलाहुद्दीन का जेरूसलम पर कब्जा यहूदियों की मजहबी हकूक के लिए एक रुकावट था।
لیکن مسلم دنیا کے لیے صلاح الدین ایوبی ایک مثالی شخصیت ہیں۔ ان کا نام ہر مسلم کے لیے ایک نیشنل ہیرو کے طور پر قائم ہے۔ صلاح الدین کو رواداری، انسانیت اور جنگ کے میدان میں ان کے کارنامے کی وجہ سے مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ عرب اور دوسرے مسلم ملکوں میں ان کا پیغام تعلیم کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے، جہاں ان کی زندگی پر مختلف سیمینارز اور کانفرنسز ہوتی ہیں۔ آج بھی صلاح الدین کے نام پر کئی اسکولز، ہاسپٹل اور یونیورسٹی ہیں جو ان کی رواداری اور انصاف کے پیغام کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہیں۔ صلاح الدین کا پیغام صرف جنگ تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسے حکمران تھے جو انصاف اور مذہبی رواداری کو بھی پروموٹ کرتے رہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی، ایک ایسے حکمران کی کہانی جنہوں نے جنگ کے باوجود انسانیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا پیغام ہمیشہ انصاف اور رواداری کا تھا، اور اس وجہ سے آج بھی انہیں صرف مسلم نہیں بلکہ عیسائی دنیا میں بھی عزت سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، فی الحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے اور بھی انٹرسٹنگ ہسٹوریکل ٹاپکس دیکھنے کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔